हेलो फ्रेंड्स, आज हम जेटेट के हिंदी के एक टॉपिक गद्य, पद्य और चंपू में अंतर को जानेंगे। गद्य, पद्य और चंपू तीनों साहित्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं, जिनमें प्रत्येक की अपनी विशेषताएं होती हैं। इनके बीच के अंतर को हम इस तरह से स्पष्ट करते हैं। गद्य वह रचना है जिसमें भाषा को बिना किसी छंद या लयबद्धता के सीधे तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विचारों, भावनाओं और घटनाओं को स्पष्ट और सरल ढंग से व्यक्त किया जाता है। गद्य रचना में व्याकरण का पालन होता है और वाक्य विन्यास भी प्राकृतिक रूप से होता है। गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं कहानी, निबंध, उपन्यास, आत्मकथा, नाटक आदि। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं प्रेमचंद की कहानियाँ, महादेवी वर्मा के निबंध। पद्य, जिसे पोएट्री भी कहते हैं। पद्य वह रचना है जिसमें भाषा को लय, छंद और तुक के साथ प्रस्तुत किया जाता है। पद्य रचना में भावनाओं को और विचारों को एक संगीतमय और सौंदर्यमय ढंग से व्यक्त किया जाता है। इसमें छंद, मात्रा, तुक और अलंकार का विशेष महत्व होता है। पद्य की प्रमुख विधाएं हैं कविता, गीत, दोहा, सोरठा, चौपाई इत्यादि। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस, सूरदास के पद, ये सब पद्य के उदाहरण हैं। चंपू वह रचना है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। इसमें कुछ भाग गद्य के रूप में और कुछ भाग पद्य के रूप में होते हैं। चंपू काव्य का उद्देश्य साहित्य को विविधता और गहराई प्रदान करना होता है, जिसमें गद्य की इष्टता और पद्य की लयात्मकता दोनों का समावेश होता है। इसका उपयोग विशेषकर शास्त्रीय संस्कृत साहित्य में अधिक हुआ है। इसका उदाहरण है चंपू रामायण, जिसमें कथा का वर्णन गद्य में और कुछ हिस्सों को पद्य रूप में दिया गया है। इस प्रकार गद्य स्पष्टता और विवरण पर आधारित होता है, पद्य लय और सौंदर्य पर, जबकि चंपू में दोनों का मिश्रण होता है।